बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर 2020 है और बुध का दिन है। आज साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के हवाले से अपील की समाअत थी। मरीम नवाज़ ने अपने शौहर कैप्टन सफदर के साथ इस मौका पर अदालत में पेश हुई। अब ये तो हो नहीं सकता कि मरीम नवाज़ अपने घर से निकलें, वो चाहे अदालत में पेशी के लिए हो चाहे नैब में पेशी के लिए, और कोई स्कैंडल और कोई तनाज़ा पैदा ना हो। आज भी जब वो अदालत में पेश होने के लिए आई तो अपने पीछे एक तनाज़ा छोड़ गई। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों का भी जवाब दिया। सियासतदानों की GHQ में आर्मी क़यादत से मुलाकातों और उसके हवाले से उन्होंने बात की, अपने वालिद की बीमारी के हवाले से बात की और अपने चचा शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात की। लेकिन इस दौरान में उनके एक मारूफ एंकर गरीदा फ़ारूकी के साथ एक तनाज़ा भी पैदा हो गया। दरअसल उन्होंने, अब अच्छा लगे या बुरा, मरीम नवाज़ ने गरीदा फ़ारूकी के साथ बदतमीज़ी की और उनके एक ट्वीट के जवाब में इंतहाई बदतमीज़ी के साथ जवाब दिया। इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने किसी वालिद के किसी नुमाइंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात की भी तरदीद की। लेकिन इस हवाले से शेख रशीद वफाकी वज़ीर रेलवे का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो ISI मैस में मुलाकात हुई, इसके अलावा एक और भी मुलाकात हुई जो इस अरसा से पहले थी, और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने इन मुलाकातों से इनकार किया है, तो वो कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहरहाल उन्होंने इस हवाले से जो बात की वो भी आपसे शेयर करेंगे और गरीदा फ़ारूकी वाला तनाज़ा भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ बाकायदगी से आपको मिलती रहें। तो अब बात करते हैं मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और वहाँ पर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया। सहाफ़ियों ने उनसे GHQ या ISI मैस में से पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात के हवाले से पूछा, तो उनका कहना था कि वो इस हक़ में नहीं है कि पार्लिमानी लीडर या सियासतदान GHQ में जाकर मुलाकातें करें, और उनका कहना था कि ये गिलगित बल्तिस्तान का मामला सियासी है, इसको GHQ में हल करने की बजाय पार्लियामेंट में हल करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन इश्यूज़ पर पार्लियामानी लीडरों को ना बुलाना चाहिए और ना पार्लियामानी लीडरों को जाना चाहिए, बल्कि जिसने आना है वो पार्लियामेंट में आए और इन इश्यूज़ को डिस्कस करे। खैर, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि रहनुमाओं को इस मीटिंग के एजेंडे के हवाले से इल्म था या नहीं था। अलबत्ता उन्होंने इससे इनकार किया कि उनके किसी वालिद के नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। जब नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि उनकी सेहत का बेहतर होना ऑपरेशन का मुतकाज़ी है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। ये बार और उनका पुराना मौक़िफ़ है जिसको उन्होंने आज भी दोहरा दिया। इस हवाले से उनका ये भी कहना था उनके वालिद को दिल का आर्ज़ा है, लेकिन उनके जज्बात में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वह जज्बाती तौर पर ठीक हैं। और अगर देखा जाए तो जो कल APC में उन्होंने ख़िताब किया, कल नहीं 4 दिन पहले जो उन्होंने APC में ख़िताब किया, उसमें वो बिल्कुल ठीक थे, उनको दिल का आर्ज़ा भी नहीं लग रहा था। बहरहाल उनका कहना था कि अब जैसे ही कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होगी तो उनके वालिद का ऑपरेशन होगा। लेकिन इसके हवाले से उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि उनके चचा बहुत वफ़ादार हैं और वो कभी भी अलहदा नहीं होंगे। अगर वो अलहदा हो गए होते तो आज वज़ीर आज़म होते। उन्होंने वज़ारत उज़्मा पर अपने भाई को तरजीह दी है। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मरीम नवाज़ अदालत से बाहर आई और उन्होंने अब मामलात के PMLN के मामलात और मौक़िफ़ के हवाले से सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन तनाज़ा गरीदा फ़ारूकी के साथ तनाज़ा उस वक़्त पैदा हुआ जब गरीदा फ़ारूकी ने PMLN के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गई उनकी एक वीडियो की बुनियाद पर कहा कि मरीम नवाज़ ने GHQ में अपने चचा शहबाज शरीफ और दूसरे पार्लिमानी लीडर्स के जाने की मुखालफत की है। और ये जो मौक़िफ़ है ये PMLN के नून लीग की ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उस पर शेयर किया गया है। इसके थोड़ी देर बाद ही मरीम नवाज़ ने एक जवाबी ट्वीट किया और इसमें गरीदा फ़ारूकी को मुखातब करते हुए कहा कि ज़्यादा होशियार ना बनो और गंदा खेल ना खेलो, और मैंने जो बयान दिया है वो असूली मौक़िफ़ है और इसमें किसी मखसूस फ़र्द की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये वो बात कही गई है जिसकी है जो हमारे आइन में मौजूद है, और ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जो ही उनका ये फ़िक्रा
बल्कि उनके ट्विटर अकाउंट पे जो पहला ट्वीट का पहला जुमला है वो यही है कि ज़्यादा होशियार ना बनो और गंदा खेल ना खेलो। अगरचे ये इंग्लिश में है। इनका ट्वीट आना था कि सोशल मीडिया पर जो उनके अपने हामी एंकर्स हैं उन्होंने भी मरियम नवाज़ की मजम्मत करना शुरू कर दी। जो उनकी GHQ के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो पस मंज़र में चली गई और तमाम लोग PMLN की और मरियम नवाज़ की इस मौक़िफ़ की तरदीद करने में लग गए। और इसके बाद खैर गरीदा फ़ारूकी ने उनसे एक जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपने मुझ पर ये एक संगीन नौइयत का जुमला फेंका है, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप बताएं क्या शहबाज शरीफ और दूसरे पार्लिमानी लीडर्स को मुलाकात करने के लिए ISI मेस में जाना चाहिए था? और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मरियम नवाज़ इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगी और इस हवाले से किसी नास्टी लफ्ज़ का सहारा नहीं लेंगी। और वे उनका ये सवाल वैलिड था। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक वैलिड सवाल के जवाब में ये मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ सामने आया है, वो अपनी तरदीद कर सकती थी, इनकार कर सकती थी, लेकिन वो उनको ये हक़ हासिल नहीं था कि वो किसी जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पर ख़ातून जर्नलिस्ट के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करें, जबकि मरियम नवाज़ ख़ुद भी एक ख़ातून है। इस हवाले से कुछ मेल जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पर फ़ीमेल जर्नलिस्ट ने भी गरीदा फ़ारूकी का साथ दिया। इनमें वो जर्नलिस्ट भी शामिल थीं जो गरीदा फ़ारूकी को नज़रियाती हवाले से उनसे इख्तलाफ रखती हैं, क्योंकि पिछले दिनों गरीदा फ़ारूकी और कुछ दूसरी ख़वातीन जर्नलिस्ट ने एक पार्लिमानी कमेटी में एक दरख्वास्त फॉरवर्ड की थी कि PTI के मीडिया सेल के कुछ लोग उनको मीडिया पर ऑनलाइन हरासा करते हैं और उनको गालियां दी जाती हैं और ख़ास तौर पर जिनसी हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है। उस पर कुछ ख़वातीन एंकर्स ने और जर्नलिस्ट ने इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया था कि ये ना सिर्फ PTI बल्कि दूसरी जमातों के कारकुन और उन मीडिया सेल के जो लोग हैं वो भी ख़वातीन जर्नलिस्ट जो हैं उनको हरासा करते हैं। और ये एक बाकायदा इशू बन गया था मीडिया इंडस्ट्री में कि ख़वातीन एंकर्स और जर्नलिस्ट जो हैं वो बाकायदा 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई थी। अब जबकि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल के लोगों ने गरीदा फ़ारूकी को निशाना बनाया है, तो यकीनन गरीदा को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा कि ये सिर्फ PTI मीडिया सेल के लोग नहीं करते, बल्कि तमाम जमातों के जो मीडिया सेल हैं उनमें बैठे हुए लोग यही कुछ करते हैं। और उनका रवैया वो चाहे मेल जर्नलिस्ट हों चाहे फीमेल जर्नलिस्ट हों उनके साथ यकसा होता है। और ये इस वाले से ये है कि वो अपने मौक़िफ़ को देखते हैं। अगर तो आप PMLN के साथ हैं तो वो आपके साथ हैं, अगर आप PTI के साथ हैं तो वो PTI के साथ हैं, लेकिन अगर आप किसी से भी उनसे इख्तलाफ करेंगे किसी बात पर तो फिर वो इख्तलाफ है, इसमें किसी सियासी पार्टी का कोई तमीज़ नहीं है। इसके अलावा शेख रशीद की इंटरव्यू भी हुई इस मौके पर, जब मरियम नवाज़ ने यह कहा कि उनके वालिद के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकातें नहीं की और मरियम नवाज़ ने GHQ में मुलाकात के हवाले से भी एक तरह का इनकार की तासर कायम करने की कोशिश की। लेकिन फिर शेख रशीद भी ट्विटर पर नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि कल वो फैसलाबाद में होंगे और शाम 5 बजे इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मरियम नवाज़ इस मुलाकात से कैसे इनकार कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि जो 16 सितंबर को मुलाकात हुई उससे कुछ अरसा पहले भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने इसकी तफसील बताते हुए कहा कि जो 16 सितंबर को मुलाकात हुई उस वे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से और उसको प्रोविजनल सूबा बनाने के हवाले से बातचीत के अलावा 3.5 घंटे तक मुल्क की सारी सियासी सूरत हाल पर इस पर गुफ्तगू हुई। और 3.5 घंटे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3.5 घंटों में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का मामला तो डिस्कस नहीं होगा। शेख रशीद के बयान में वज़न है कि इसमें सब मुल्क की सारी सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई थी। इसके अलावा उनका कहना था कि इससे पहले भी एक मुलाकात PLMN और दूसरी पार्टियों की लीडरान की हो चुकी है और ये इससे कुछ अर्सा पहले थी और इस मुलाकात में 5.5 घंटे तक बात होती रही और तमाम सूरत हाल डिस्कस होती रही और ये असल में एक डिनर था। बहरहाल शेख रशीद ने कहा कि वो कल इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर लाएंगे। अब कल शेख रशीद क्या कहते हैं इसके लिए कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।